इस निष्ठुर और दुष्ट कंस को जैसे ही इसने देव भगवती माता रानी को देखा और वो भविष्यवाणी सुनी, वो बात सुनी, तुम्हारा काल कहीं और पल रहा, बस तब से इसको चैन नहीं है, नींद नहीं, बेचैन हो गया। और पूतना को बुला के आदेश दिया कि जाओ, जो भी बच्चे अभी जन्मे हो मार डालो सबको। दुष्ट व्यक्ति की क्या पहचान है? यही पहचान है जिसको दूसरे को कष्ट देने में तनिक भी डर नहीं लगता। दुष्ट की यही पहचान है। और एक सज्जन की, एक संत की ये पहचान है कि दूसरा कष्ट भी दे रहा है तो भी उसके लिए वो भला ही सोच रहे हैं। उदाहरण आता है ना, वो साधु नदी पार कर रहे थे, जल में एक बिच्छू बहकर जा रहा था, उसको हाथ में ले लेते, वो बहा जा रहा है, लग रहा है कि वो प्राण ही चले जाएंगे उसके। वो प्रयास कर पा रहा है लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ रहा, तो संत ने हाथ में लिया, जैसे ही हाथ में ऊपर उठाया पानी से, इसने तुरंत डंक मार दिया। तुम किसी का भला करने जाओगे, पहले व्यक्ति डंक ही मारेगा। तुम किसी का अच्छा करने का सोचोगे, सामने वाला अपनी वृत्ति के अनुसार तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा, तो क्या हो गया? कई बार लोग कहते हैं ना कि हम तो उसका भला सोचते, अच्छा सोचते, वो हमारे बारे में बुरा ही सोचता है, वो बुरा ही करता है, वो उसकी वृत्ति है, ये तुम्हारी वृत्ति। तुम भगवान का धन्यवाद करो कि तुम्हें ऐसी वृत्ति दी है। साधु ने बिच्छू उठाया, उसने बिच्छू ने डंक मारा। जब दर्द ज्यादा हुआ तो साधु के हाथ से फिर छूट गया, फिर बहने लगा और तड़पने लगा। और तड़पता हुआ साधु अपने आंखों के सामने किसी को कैसे देखे, तो फिर उठा लिया, फिर उठाया तो फिर डंक मारा, फिर दर्द होने लगा, फिर छूटा, और फिर वो प्राण उसके निकलते जा रहे हैं। देख रहे हैं साधु तो किसी को कैसे मरता हुआ अपने सामने देखे, एक जीव को भी नहीं। तो फिर से उठा लिया और धीरे 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 करके पार होते चले गए, 2-4 कदम बढ़ाते चले गए और जल से बाहर आकर उसको छोड़ दिया। तो साथ में जो व्यक्ति था उसने पूछा, महाराज आपको इसने इतनी बार डंक मारा, फिर भी आपने इसको क्यों बचाया, बार बार क्यों बचाया? संत ने कहा कि डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। संत ने कहा कि जब वो डंक मारना नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने स्वभाव से क्यों हट जाऊं, मैं उसका जीवन बचाना क्यों छोड़ दूं? जब वो अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा, उसने एक बार भी डंक मारना बंद नहीं किया, तो मैं फिर एक बार भी अपनी साधुता को क्यों छोड़ दूं? कई बार हम इसलिए कठोर निष्ठुर हो जाते हैं कि देखो सामने वाला भी तो निष्ठुर है। कई बार हम इसलिए गलत करने का सोचते हैं कि सामने वाले ने भी तो गलत किया। कई बार हम इसलिए गलत बोलने का प्रयास करते हैं कि सामने वाले ने भी तो गलत बोला। वो उसका स्वभाव, वो उसकी वृत्ति, वो उसके संस्कार। आप अपने संस्कार बना कर रखो। जरूरी नहीं कि कोई कटु बोलता है तो उसको कटु ही बोलना है प्रत्युत्तर में। मौन होकर भी बात को टाला जा सकता है, अगर टालने योग्य हो तो। मैं ये भी नहीं कहती कि हर बार मौन ही हो जाओ, स्थितियां निर्भर करती हैं, लेकिन कहने का भाव ये है कि तुम अपनी साधुता मत छोड़ो। दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ रहा तो साधु साधुता क्यों छोड़े? आज कंस बार बार यही सोच रहा है, क्या करूं? पूतना को बुला लिया। पूतना बाहर से सुंदर बन करके गोकुल में प्रवेश कर गई, स्तनों पे जहर लगा कर गई। पूतना बाहर से सुंदर बनकर गई है लेकिन भीतर से सुंदर नहीं है। कथा हमें कुछ दिखाना, समझाना, बताना चाहती है। कथा कुछ कहना चाह रही है।
भगवान श्री कृष्ण से जब सब मिलने आ रहे हैं, उनके बाल रूप का सब दर्शन करने आ रहे हैं, ब्रज में सब दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनमें दर्शन करने वालों में एक पूतना है जो बाहर से बड़ी सुंदरी बनकर गई है, भीतर मन इसका बहुत काला है, भीतर से राक्षसी ही है। बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, दिख जाएंगे समाज में, जो बाहर से बहुत बढ़िया चेहरा बना लेते हैं, बहुत अच्छे साधु के सम लगते हैं, और यहाँ तक कि बोलने में भी मीठा मीठा बोल देते हैं, बिल्कुल मिठास भरा बोलते हैं, बहुत सुंदर दिखावा कर लेते हैं, कई कई चेहरे बदल लेते हैं लोग, कई कई चेहरे लगा लेते हैं, ऐसे लोग भी दिखेंगे और ज़्यादातर ऐसे ही लोग होंगे। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, असली नकली का पता ही नहीं चलता, और ज़्यादातर लोग समाज में नकली ही रहते हैं, बात बात पे रंग बदल देते हैं, बात बात पे बात बदल देते हैं। कल आपके यहाँ पर एक गिरगिट आ गया था, आप सबने देखा, आप भाग रहे थे, आप सब तो भाग रहे थे, लेकिन मैंने उस गिरगिट से पूछा कि भाई तुमने रंग बदलना क्यों छोड़ दिया? तो बोले कि अब इंसान रंग बदलने लग गए, मैं क्या करूं। हाँ, इंसान इतना रंग बदलने लगा है, रात को कुछ कहेगा, सुबह कुछ और, बोले रात गई बात गई, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ और। कितने चेहरे बदल रहे हो, कितना नकलीपन, और फिर कहते हो कि हम सुखी नहीं रहते। कैसे सुखी रहोगे? नकलीपन लेकर सुखी कौन रहा है आज तक? झूठ के साथ कौन सुखी रह सकता है? थोड़ा थोड़ा असली होते चले जाओ, देखो कैसे सुख आएगा जीवन में, किस तरह की शांति और आनंद आएगा जीवन में। मैं कई बार कहा करती हूँ, किसी से परिचय पूछो तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के परिचय देंगे, बिल्कुल नकली पर। साधारण सामान्य कह सकते हो ना, सामान्य रह सकते हो ना, सहज रह सकते हो, लेकिन बात बात पर लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई, बात बात पर नकलीपन की आदत हो गई, बात बात पर बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत हो गई। अंतर है, सहज भी रहा जा सकता है। पूतना बनावटी बनकर के बाहर से सुंदर चेहरा लेकर, सुंदर बनकर, सभ्य बनकर, अच्छी बनकर आई, भीतर वही राक्षसी है, विष लगाकर स्तनों में आई। और मैया के यहाँ ये सब सामान्य सी गोपियाँ थी, निष्कपट निश्चल गोपियाँ, बेचारी भोली भाली, क्या जाने छल कपट क्या होता है। ले गई मैया यशोदा के पास, और यशोदा मैया ने बड़े भाव से अपने लाला को दे दिया। कोई देवी आई है स्वर्ग से, दे दिया लाला को, मेरे लाला को देवी मैया आशीर्वाद दे देना। ये एकांत में लेकर गई, स्तनपान कराने लगी, और स्तनपान कराते कराते आज सोचने लगी कि अब जहर पी करके, इस तरह का जहर पी करके अब तू बच नहीं पाएगा। मन में बड़ी कटुता है, भगवान विष तो पीने ही लगे, लेकिन साथ साथ इसके प्राणों का भी पान करने लगे, और प्राण भी जब इसके खिंचने लगे तो घबराने लगी, और घबराहट में इसका वही स्वरूप आ गया जो राक्षसी वाला था, राक्षसी भेष प्रकट हो गया। मैया यशोदा ने देखा, मूर्छित होकर गिर पड़ी, और ये दौड़ने लगी है, प्राण बचाने के लिए भागने लगी, इसके प्राण निकलने लगे तो ये भागी, गोपियां भी पीछे पीछे भाग रही है, लाला भी इसके साथ ही है, और ये खुद कह रही है लाला छोड़। लाला कह रहे हैं कि देखो, या तो मैं पकड़ता नहीं किसी को, और पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं। भगवान भी फिर ऐसे ही, ये दौड़ती गई, इसके प्राण खिंचते चले गए, और जंगल में जाकर विशाल काय शरीर गिरा, यह गिरी धड़ाम से जाकर के प्राण इसके निकल गए, और गोपियों ने जाकर भगवान को वहाँ से ले लिया, और ले करके मैया की मूर्छा खुली तो मैया को पकड़ा दिया। और अब मैया ने सोच लिया कि अब मैं मेरे लाला को किसी को नहीं दूँ। भोली सी मैया, भोली सी गोपियाँ, सहज भाव, इसकी चतुराई नहीं समझ पाई।